हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवराज। स्टार्ट करते हैं एक नए लेक्चर के साथ पे। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने ली चैटलर प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करा था। वो वीडियो जो था बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं था बहुत ज़्यादा उसमें हम लोगों ने ली चैटलर प्रिंसिपल के एग्जाम्पल को डिस्कस नहीं करा था। ठीक है, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू मैंने जो है उस वीडियो को शॉर्ट बनाया था। तो वो वीडियो जो था 7 साढ़े 7 8 मिनट के आसपास का वीडियो था। उसमें ली चैटलर प्रिंसिपल के बारे में बहुत बेसिक बातें की गई थी। ठीक है, बहुत बहुत बेसिक बातें की गई थी। एक आध एग्जाम्पल देखा था हम लोगों ने। इस वाले पार्ट में हम लोगों उसका एक्सटेंशन होगा एक प्रकार से। हालांकि सिर्फ एक्सटेंशन नहीं होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ ली चैटलर प्रिंसिपल को डिस्कस नहीं करेंगे, उसके अलावा और दूसरे एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ में ली चैटलर प्रिंसिपल के बाद की जो फर्दर बातें होंगी उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा जो समरी निकली थी, जो एक्सट्रैक्शन निकला था ली चैटलर प्रिंसिपल का, वो मात्र इतना सा था। किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिपेल करती, बस वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिपेल करती है। तो मैं लिख सकता हूँ रिपेल्स दी इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और अगर मैं किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू को डिक्रीज करता हूँ, क्या करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, तो वो क्या करेंगी, वो अट्रैक्ट करेंगी बेटा किसको, इक्विलिब्रियम पॉइंट को। ठीक है, बस इतना ही था अपना क्या ली चैटलर प्रिंसिपल, मात्र इतना ही था। डब्बे में जो बंद है ना, बस इतना ही अपना जो ली चैटलर प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पे एग्जाम्पल भी डिस्कस करा था, वो आप वहीं देख लेना। यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है एक नया एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं SO3 गैस है। ठीक है, ये क्या बनाती है, ये बनाती है SO2 और साथ में O2 गैस। ठीक है, O2 गैस। ठीक है, ये भी गैस बैलेंस करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं 3, तो इसको हम हाफ कर लेते हैं, या फिर इसको 2O2 कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी बात अपनी जो है वो कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अच्छा ये बताओ बेटा जी कि टेम्परेचर हीट किस डायरेक्शन से देना पड़ेगी, इस डायरेक्शन से हीट देना पड़ेगी कि इस डायरेक्शन से हीट देना पड़ेगी। पहले तो इस बात का कंक्लूजन निकालते हैं। देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन, देखो एक कॉमन सेंस आप लगाओ। अगर आप SO3 गैस को अगर आपको तोड़ना है SO2 गैस पे और O2 गैस में आपको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए तो आपको हीट देना पड़ेगी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट देना पड़ेगी। इसका मतलब हीट आपको इस डायरेक्शन से देना पड़ेगी, हीट जो आपको रिएक्शन में जो है वो इस डायरेक्शन से देना पड़ेगी। बात समझ में आती है, इस डायरेक्शन से आपको कोई हीट नहीं देना पड़ेगी। तो ये जो एक रिएक्शन होगी कि SO3 गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, जो SO3 गैस है वो SO2 और O2 गैस में कन्वर्ट हो रही है। वो रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वो क्या कर रही है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। वो क्या कर रही है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। तो डायरेक्शन होता है जो हीट होगी या हीट कंटेंट, अगर मैं चाहूँ H लिखना या हीट लिखना, हीट यानी एनर्जी का फॉर्म। ठीक है, तो वो रिएक्टेंट साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अगर इस डायरेक्शन से रिएक्शन होती है कि SO2 और O2 गैस कंबाइन होते हैं, तो ये क्या हीट रिलीज करे, तो फिर यहाँ से देखने पे यानी बैकवर्ड डायरेक्शन पे देखने पर एक्सोथर्मिक दिखती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे देखने पर ये कैसी दिख रही है, ये अपन को कैसी दिख रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन दिख रही है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, ठीक है, इफ आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, तो क्या होगा जी बेटा, टेम्परेचर मतलब हीट कंटेंट बढ़ेगा सिस्टम को। जैसे हीट कंटेंट बढ़ेगा सिस्टम का, यानी ये हीट बढ़ रही है, तो वो क्या करेगी, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा उसको रिपेल करेगी। मैंने लिखा ना, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करेगी, जब उनकी वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो रिपेल करेंगे किसको बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट को। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिपेल करेंगे मतलब कहने का रिपेल करेंगे, मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी आपको, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाती हुई, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ी, मतलब ये जो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और रिएक्टेंट जो जल्दी जल्दी कम होने लगेगा, प्रोडक्ट जो जल्दी जल्दी बनने लगे, मतलब SO2 और O2 का प्रेशर भी बढ़ेगा, उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, और SO3 का कंसंट्रेशन भी कम होगा, और गैस का प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, और अगर मान लो मैं टेम्परेचर की वैल्यू कम करूँ, अगर मैं टेम्परेचर कम करने लगे तो टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, हीट कंटेंट कम होगा, और जैसे ही हीट कंटेंट कम होगा, तो ये मैंने क्या लिखा, फिजिकल प्रॉपर्टी अगर कम करोगे तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो अट्रैक्ट करेगी किसको बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट को। तो वो अट्रैक्ट करने लगी, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अट्रैक्ट करेगी। तो अगर अट्रैक्ट करेगी तो बेटा रिएक्शन किस डायरेक्शन पे जाती हुई दिख रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन पे। तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट होने लगी, बैकवर्ड डायरेक्शन पे चलने लगी, यानी SO3 का अमाउंट बढ़ने लगेगा और साथ में प्रेशर भी बढ़ने लगेगा, और SO2 और O2 का कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों क्या होंगे, कम होने जाएंगे। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अभी मैं लिखता हूँ, सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाता हूं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। F मतलब फॉरवर्ड लिख रहा हूं, ठीक है, और B मतलब बैकवर्ड जाएगा। और टेम्परेचर को अगर मैं कम करता हूं, टेम्परेचर को कम करता हूं, रिएक्शन किस डायरेक्शन पे जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। बात समझ में आती है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ टेम्परेचर नहीं, प्रेशर भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, कंसंट्रेशन भी होता है, नंबर ऑफ मोल्स भी होता है, और भी होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहाँ पर, मान लो अब मैं बात करता हूँ, चलो ये सब की सब गैस है, ये सारी की सारी क्या है, गैस है। ये सारी की सारी क्या है ना, SO2 SO3 O2 सब गैस है। ठीक है, सब कुछ क्या है, सारे के सारे गैस है, मतलब गैस रिएक्शन जो प्योरली गैसेस है। तो इनका कुछ पार्शियल प्रेशर भी होगा, मतलब इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पार्शियल मतलब जो मिक्सचर में गैसेस होती है तो उनको बोलते हैं उनका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्योंकि प्रेशर लिखने का मतलब होता है कि आप टोटल प्रेशर की बात करो, तो टोटल अगर मैं सिर्फ प्रेशर लिखूंगा तो फिर इसका भी प्रेशर होगा, इसका भी प्रेशर होगा, इसका प्रेशर, सबका समीशन होगा। तो इसलिए पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब होता है सिर्फ इसका प्रेशर और सिर्फ इसका प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, तो अगर मान लो पार्शियल
प्रेशर ऑफ SO3 का बढ़ाऊंगा, अगर मैं क्या करता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 को बढ़ाऊंगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का बढ़ेगा अगर मान लो, तो क्या करेगी फिजिकल प्रॉपर्टी जो प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिपेल करेगी, यानी एक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, तो यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। अगर मान लो मैं क्या करता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 को कम करता हूँ, अगर मैं इसको क्या करता हूँ ये बढ़ाया, तो अगर मैं कम करूंगा तो क्या होगा, ये कम करूंगा तो क्या होगा, रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा मतलब रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ में आती है। अब अगर मान लो मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 को बढ़ाता हूँ, पार्शियल प्रेशर को SO2 को बढ़ाता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का कम करता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को बढ़ाऊंगा, फिर एक बार देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को कम करके। अच्छा, अब अगर मान लो सबका पार्शियल प्रेशर कुछ नहीं दिया, मतलब सब स्क्रिप्ट में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, मतलब O2 SO2 यहाँ पे SO3 लिखा ना सब स्क्रिप्ट में, मतलब उसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अगर सिर्फ प्रेशर लिख दिया गया, सिर्फ प्रेशर लिख दिया गया है, ठीक है, और वॉल्यूम लिख दिया गया, तो प्रेशर बढ़ा, सिर्फ प्रेशर लिख दिया गया, प्रेशर बढ़ाने का क्या मतलब होता है, टोटल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और टोटल प्रेशर बढ़ाएगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी उसको कैसे देखेंगे अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो SO3 थी, गैस थी, ये दे रही थी SO2 प्लस O2 गैस। ठीक है, अच्छा जी सुनो, अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 को बढ़ाऊंगा, अगर मान लो मैं कम करूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट रिपेल करेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये अट्रैक्ट करेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। अगर मैं इसका प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिपेल करेगा मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। कम करूंगा तो ये अट्रैक्ट करेगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लो सिर्फ प्रेशर लिखा टोटल, मतलब सब स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा, मतलब वो टोटल प्रेशर की बात कर रहा है, और जब वो टोटल प्रेशर की बात कर रहा है तो कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने का सिंपल सा तरीका होता है, क्या चेक करने का सिंपल सा तरीका होता है, आप सिंपली ये चेक करेंगे कि गैशियस नंबर ऑफ मोल्स कहां पर ज्यादा है। ठीक है, गैशियस नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कहां पर ज्यादा है, गैशियस मतलब सिर्फ गैस। अगर मान लो कोई सॉलिड या लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करती है या एक्वस लिखा गया है सब स्क्रिप्ट में, तो उसको हमें काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ गैस की बात करना है। जैसे हम डेल्टा एन में गैस की काउंट करते हैं ना, डेल्टा एनजी निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर आप डेल्टा एनजी की बात करेंगे, डेल्टा एनजी की बात करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा 1, और इसको हम चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, अच्छा इस चाहो तो हम इसको 2 2 करके भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ऐसे तो ऐसे लिख लेते हैं, तो जाएगा 1 + 2 + 1, यानी कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 में से एक जाएगा तो 1/2 बचेगा। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सिखाए थे ना डेल्टा एन कैसे निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, इसको ऐसे लिख देता हूँ क्लियर जिनको नहीं पता उनके लिए, तो 1 + 2 + 1 माइनस का प्लस का 1 और माइनस का 1, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आपका क्या +1/2। ठीक है, +1/2। ठीक है, इसका मतलब ये प्लस निकल रहा है, या आप सिंपली देख लो, सिंपल सी कहानी क्या देख लो, प्लस निकल रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, या डायरेक्ट देख लो ये यहाँ पे 1.5 थे और 1 और आधा और 1 कितना 1.5, और यहाँ पर किस डायरेक्शन पे ज्यादा, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में ज्यादा है, तो प्रोडक्ट साइड में आप लिख देंगे प्रेशर की वैल्यू को P, मतलब यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे प्रेशर, यानी जो प्रेशर होगा वो इस डायरेक्शन पे ज्यादा होगा, इस डायरेक्शन पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो कि अगर प्रेशर की वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये क्या करेगी, रिपेल करेगी मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। अब अगर मान लो आप प्रेशर की वैल्यू को कम करोगे तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को अट्रैक्ट करेगी मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर जब मैंने इंक्रीज करा तो प्रेशर को जब इंक्रीज करा तो बैकवर्ड डायरेक्शन, और प्रेशर को जब डिक्रीज करा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। अच्छा, अब अगर मान लो लिखा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है, अब अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूं तो वॉल्यूम भी चाहूं तो मैं इंडिविजुअली लिख सकता हूं, आप पता पड़ा बाहर से O2 गैस को पास करवा रहे हो, O2 गैस और सप्लाई करो सैंपल में, तो फिर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो वो भी आप कर सकते हो। फिर वही कहानी जैसे इसमें हो रही थी ना पार्शियल प्रेशर, वैसी कहानी चलेगी, इसका वॉल्यूम बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाओगे, कम करोगे इनका तो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, कॉमन सेंस है। लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम लिख दिया, मतलब वॉल्यूम से भी लिख दिया सिर्फ वॉल्यूम, तो क्या होगा फिर आपको प्रेशर से रिलेट करना पड़ेगा। देखो अगर मैं वॉल्यूम की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम को बढ़ाने से प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो प्रेशर कम होने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रही थी कि नहीं जा रही थी, है ना। और अगर वॉल्यूम को कम करूंगा तो वॉल्यूम कम करने पर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि मालूम है ना आपको PV = क्या होता है, nRT होता है, यानी आप सिंपली इसको कह सकते हैं प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम से। और कॉमन सेंस भी, अगर एक जनरल एग्जांपल की बात करूं, अगर मान लो कोई डब्बा है और अगर आपने चारों तरफ से प्रेशर लगाना शुरू कर दिया तो जैसे जैसे प्रेशर लगेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना डब्बे का, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम और द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जाहिर सी बात है अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो वो चूंकि वो क्या है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम हो रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रही थी। और अगर वॉल्यूम की वैल्यू को कम करोगे, वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने पर जो रिएक्शन होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाती है। ठीक है, तो ये कहलाता है बेटा जी लीड चटलियर प्रिंसिपल। ठीक है,
अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मान लो ये, और यहाँ पर आपने गैसेस स्पीशीज देखी, गैसेस स्पीशीज देखी, मान लो वो भी कितनी निकलती, 1 निकलती है, यहाँ की भी 1 निकलती है। चलो मान लो x निकलती है और x निकलती है, जैसे यहाँ पर 1 था और ये 1/2 था, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स की थी, ठीक है, या स्टोइचियोमेट्रिक क्वेश्चन का जो समेशन था या मोलर क्वेश्चन का जो समेशन था वो कितना था, 1 + आधा यानी 3/2, और यहाँ पे 1 था। दोनों बराबर नहीं थे, लेकिन अगर मान लो दोनों बराबर होते हैं, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी होती, डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी होती, 0 होती ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट भी अगर एक अगर x होता और ये भी x होता, अगर मान लो इनका समेशन x होता और इसका भी x होता, मतलब दोनों सेम होते हैं। अभी चलो एग्जांपल तो मैं दे दूंगा, लेकिन फिर भी सुन लो, तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 होती है, और जैसे डेल्टा एन की वैल्यू 0 आती है तब डिसाइड कैसे करते हैं कि प्रेशर किधर होगा, इधर लिखोगे कि इधर लिखोगे, प्रोडक्ट साइड में लिखोगे, रिएक्टेंट साइड में लिखोगे पी की वैल्यू। तो फिर आप कहोगे कुछ नहीं, प्रेशर आप कहीं भी, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप प्रेशर लिख नहीं सकते, इसका मतलब प्रेशर का कोई यहाँ पर सिग्निफिकेंस ही नहीं रहने वाला है ना। प्रेशर आप कहीं लिख नहीं सकते, आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि डायरेक्शन प्रेशर ज्यादा होगा प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में, इसका मतलब दोनों का प्रेशर बराबर होगा। और चूंकि दोनों का प्रेशर बराबर होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड में जाएगी उतनी बैकवर्ड में बढ़ जाएगी, इसका मतलब जो है रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी आगे बढ़ी उतनी पीछे भी बढ़ेगा, इसका मतलब रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेशर को बढ़ाने का, और प्रेशर को बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वॉल्यूम को बढ़ाने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर में कोई वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या होगा, प्रेशर, अगर मान लो प्रेशर कम हो रहा है और प्रेशर आपको मालूम ही नहीं किस डायरेक्शन पे ज्यादा है, या कह लो दोनों पे बराबर है, तो फिर आप कहोगे ना वॉल्यूम और ना प्रेशर, दोनों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ करके पॉइंट करके लिख लो, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज 0, ठीक है, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट। बात समझ में आती है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके बताऊंगा, एक छोटा सा अच्छा सा एग्जांपल है। चलो 2-3 चीजें और देख लेते, छोटे छोटे एग्जांपल और देख लेते। अच्छा, अब अगर मान लो मैं इसमें लिखता हूँ कंसंट्रेशन, 2-3 चीजें और लिखना चाहो तो और लिख लो इसी पूरी चीज के बारे में। इसी चीज को हम लोग डिटेल में बताते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ये सब कॉमन सेंस है। अब मैं जो सवाल करवाऊंगा आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। आपको सिर्फ हाँ, आपको सिर्फ एफ बी बोलना है, ठीक है। एफ बी मतलब फॉरवर्ड और बी मतलब बैकवर्ड, एफ मतलब फॉरवर्ड, बी मतलब बैकवर्ड। अब अगर मान लो मैंने SO3 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, क्या कर दिया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, SO3 का कंसंट्रेशन मैंने कम कर दिया, ठीक है, एक बार बढ़ा दिया, एक बार कम कर दिया। एक तरफ मैंने लिखा है क्या, एक तरफ मैंने लिख दिया कि SO2 का कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया, एक तरफ मैंने लिख दिया SO2 का कंसंट्रेशन मैंने कम कर दिया, एक तरफ मैंने लिख दिया O2 गैस का या O2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया और O2 का कंसंट्रेशन मैंने कम कर दिया, ठीक है। तो हमने कंसंट्रेशन को भी काउंट कर लिया। आप किसी का पर मोल्स भी लिख सकते थे, मोल्स लिख सकते थे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे इसको बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, इसको कम करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। SO2 को बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, कम करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। O2 को बढ़ाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, O2 को कम करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। पूरी कहानी मैंने बता दी ऑलरेडी, ठीक है। ठीक है, नहीं समझ में आया पूरा देखो एक बार वीडियो 0 से समझ जाओगे, ठीक है। और नहीं और भी अच्छे से समझना तो पीछे वाले वीडियो को एक बार और देख लेना, ठीक है। बात समझ में आती है। चलो एक और एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। लो, अपन को एक रिएक्शन दी है PCl5 और PCl3 बनाता है और Cl2 गैस बनाता है। सबसे पहले डिसाइड करना टेम्परेचर किधर होगा, टेम्परेचर आपको सब चीज बताना है, आपको सब चीजें बताना है। क्या करना है अपन को, सब चीजें बताना है, ठीक है, सब चीजें बताना है, ठीक है। मतलब इसका टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ सब कुछ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको बताने से पहले छोटा सा मेरे एग्जाम्पल ध्यान आ गया तो मैं उसको बता देता हूँ पहले तो, ठीक है। देखो, अगर मैं पूछूं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा कि किसका प्रेशर, मैंने लिखा सिर्फ प्रेशर का, तो प्रेशर मतलब फिर ओवरऑल प्रेशर की बात कर रहा है। तो बेटा एक चीज अभी मैंने 2 मिनट पहले बताई थी कि ये 2 और 1 इसका सिस्टमेटिक कोएफिशिएंट इसका 2। तो अगर आप इसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 माइनस का 2 1 है ना, 2 ये भी 1 और ये भी 1 2 होते हैं, तो ये 2 - 2 मतलब 0 हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो गई। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जितने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड में थे उतने नंबर ऑफ मोल जो है वो रिएक्टेंट साइड में भी थे। अच्छा, अब अगर आप ऊपर वाली रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पर ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स हैं वो ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट जो प्रेशर होगा वो इस डायरेक्शन पे ज़्यादा होगा। तो आप प्रोडक्ट साइड में लिख देंगे, प्रेशर लिख दोगे, मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, ठीक है, और कम करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। लेकिन यहाँ कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 है, तो आप कुछ भी नहीं कहोगे, आप सिंपल से कहोगे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला प्रेशर का। जितना प्रेशर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, इसके प्रेशर बढ़ने की वजह से उतनी बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, मतलब रिएक्शन का कोई इफेक्ट नहीं, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, या ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रेशर का ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। बात समझ में आती है, मतलब रिएक्शन ना फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी ना बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, वैसी की वैसी रहेगी। तो यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू 0 होती है, मैंने शुरू में बताया था, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, देन उस केस में लिख लेना बेटा, उस केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। तो लिख लेना, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, देन प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, देन
प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, वापस हम लोग अपने वापस एग्जांपल पे लौटते हैं, इसी वाले पे। इसके बारे में पूरी कहानी बता दो, पूरी कहानी मतलब टेम्परेचर की कहानी मैं लिख देता हूँ, आप टेम्परेचर आप सोचना, पहले पॉज करना फिर बताना। टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को कम करोगे, प्रेशर ऑफ PCl5 बढ़ाओगे, प्रेशर ऑफ PCl5 कम करोगे, है ना। प्रेशर ऑफ Cl3 गैस बढ़ाओगे, प्रेशर ऑफ Cl3, ये क्या लिख दिया मैंने, PCl3 प्रेशर ऑफ PCl3 कम करोगे, है ना। उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्रेशर ऑफ Cl2 गैस बढ़ाओगे, प्रेशर ऑफ Cl2 गैस बढ़ाओगे, प्रेशर ऑफ Cl2 गैस कम करोगे, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक जनरल लिख सकते हैं कि प्रेशर आपने बढ़ाया, किसका, सिंपल प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर को कम करा, वॉल्यूम को बढ़ाया, वॉल्यूम को कम करा। एक चीज़ और लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या, कि अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊँ, किसका, PCl5 का कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, PCl5 का कंसंट्रेशन कम कर दूँ, PCl3 का कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, PCl3 का कंसंट्रेशन कम कर दूँ, Cl2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, Cl2 का कंसंट्रेशन कम कर दूँ, या नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हो उनकी जगह पर, ठीक है। करो बेटा जी सवाल। देखो जैसे ही मैं अच्छा, सबसे पहले तो टेम्परेचर को डिसाइड करना है, तो बेटा टेम्परेचर को डिसाइड करने के लिए कॉमन सेंस लगाओ। टेम्परेचर किस जगह पे ज़्यादा होगा, आपने PCl5 को तोड़ना है तो आपको हीट देना पड़ेगी इस जगह से, इसका मतलब हीट इधर से दोगे। हीट की जगह आप सीधी टी भी लिख दो, मतलब टेम्परेचर, सिंपल सी बात है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम बढ़ेगा, तो आप यहाँ पर एच लिखने के बजाय टी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। टी मतलब टेम्परेचर, या सिंपली यहाँ पे हीट लिख दो, मतलब आपने रिएक्शन को हीट इस जगह से दी, मतलब रिएक्शन कैसी हो गई, एक कैसी रिएक्शन हो गई, एनर्जी एब्जॉर्बिंग रिएक्शन या हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर टी भी लिख सकते हो, या सिंपली आप एच भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एच ही लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब चलो टी लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट कंटेंट बढ़ेगा, तो रिएक्शन, ये चीज बढ़ रही थी रिएक्शन, ये क्या करेगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिपेल करेगी, ठीक है। अब मैं बार बार रिपेल अट्रैक्ट नहीं बोलूंगा, आप कॉमन सेंस, ये वाला जो है एक प्रकार से आपके लिए एक आपके लिए सवाल है, मैं सिर्फ सीधे सीधे लिख दूंगा थोड़ा सा हिंट के साथ में, बाकी पूरी तरीके से आपको जो है चीज़ों को डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, तो ये क्या करेगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिपेल करेंगे। एक दो चीज़ें मैं बोलूंगा, बाकी फिर आपको खुद डिसाइड करना है। रिपेल करेगी मतलब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, रिएक्शन जो है कौन सी डायरेक्शन पे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं क्या करता हूँ कम कर, रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। अगर प्रेशर ऑफ इसका बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन को, ये इक्विलिब्रियम को रिपेल करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। कम करूंगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, ठीक है। इसको बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, इसको कम करूंगा इसके प्रेशर को तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे आएगी, ठीक है। मैं इसको बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन पे जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। इसको कम करूंगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन पे आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या दिख रहा है, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। अगर मैं कम करूंगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन पे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, दिख रहा है ना। अगर वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम कम करूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा रिएक्शन यानी कौन सी डायरेक्शन पे जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 को बढ़ाता हूँ, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ, रिएक्शन किस डायरेक्शन पे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। रिएक्शन कौन से डायरेक्शन पे जाएगी, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसका कंसंट्रेशन कम कर दूं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन पे जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन पे आएगी, ठीक है। अगर मैं क्या कर दूं ठीक है, अगर मैं इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दूं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, कंसंट्रेशन कम कर दूं बैकवर्ड डायरेक्शन पे, ठीक है। अगर मैं इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दूं रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे, इसका कंसंट्रेशन कम कर दूं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, ठीक है। ये इसके लिए था, मतलब सेपरेशन कर दिया, ठीक है। अगर मैं Cl2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, Cl2 का कंसंट्रेशन कम कर दूं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। ये सारे एग्जांपल है किस चीज़ के बेटा जी, ली चैटलर प्रिंसिपल की। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें बड़े प्यार से मोहब्बत से समझ में आपको आ रही होंगी, ठीक है।